हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 11 मार्च दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मन को नया करें। रोमियो 12वें अध्याय के दूसरे वचन में हम इस तरह पाते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अजीजो, मन को नया होने दें। वह स्वच्छ मन है जो स्वस्थ विचारों को लाता है। स्वस्थ विचार एक मजबूत जीवन शैली का निर्माण करते हैं। मनुष्य का शरीर और उसका जीवन धन्य हो जाता है जब उसके विचार परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। जैसे कि एक घोड़े को एक लगाम की मदद से मोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार जब आप अपनी आत्मा के लिए पवित्र शास्त्र का उपयोग करते हैं और इसे परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, तो आप अनंत आनंद प्राप्त करते हैं, आशीष और शाश्वत आनंद। आत्मा, मन और शरीर परमेश्वर के बच्चों के लिए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल के यूनानियों ने आत्मा को अधिक महत्व दिया। उनका दर्शन था कि उन्हें शरीर के विकास की ओर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम मसीहियों को केवल आत्मा की चिंता नहीं करनी चाहिए और शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरीर को आत्मा के साथ बराबरी पर भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर वह स्थान है जहां परमेश्वर वास करते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19वें वचन में इस तरह से हम पाते हैं। जब तक एक दीवार ना हो, चित्रकला कैसे की जा सकती है? जब शरीर नहीं है तो परमेश्वर के लिए कोई काम कैसे कर सकता है? केवल जब तक आप इस शरीर में रहते हैं, तब तक आप मसीह के लिए क्रूस को उठा सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनके लिए गा सकते हैं, गवाही को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और सेवकाई को चला सकते हैं। पौलुस आपको अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहता है, जो परमेश्वर को स्वीकार है। वह आगे कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से सारा चाल चलन बदल जाए। कुछ लोग दुनिया में मुखौटा पहन लेते हैं। वे 6 दिनों के लिए सांसारिक जीवन को जीते हैं और रविवार को वे मसीहियों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ अन्य लोग उद्धार पाने के बाद भी गैर मसीहियों के नाम को चालू रखते हैं। वे गैर मसीहियों के लिए निर्धारित कुछ विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसा करते हैं। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। आपका मन नया होना चाहिए और तभी आप रूपांतरित होंगे। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब मसीह आएंगे तो आपकी आत्मा, मन और शरीर उनके सामने निर्दोष होना चाहिए। आप अभी खुद को इसके लिए तैयार करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 2 वचन, जहां इस तरह लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अजी जो इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।